नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की जो हर माता पिता के लिए एक अमूल्य मार्गदर्शक है, रेजिंग मेंटली स्ट्रॉन्ग किड्स, जिसे न्यूरोसाइंटिस्ट डॉक्टर डैनियल जी एमन और लव एंड लॉजिक पेरेंटिंग विशेषज्ञ डॉक्टर चार्ल्स फे ने लिखा है। यह किताब न्यूरोसाइंस और व्यावहारिक पेरेंटिंग तकनीकों का एक अनूठा संगम है, जो हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने बच्चों को मानसिक रूप से मजबूत, आत्मविश्वास से भरा, दयालु, जिम्मेदार और लचीला बना सकते हैं। आज के दौर में जहां बच्चे स्कूल के दबाव, सोशल मीडिया की चुनौतियों और सामाजिक अपेक्षाओं का सामना करते हैं, उन्हें ऐसी मानसिक ताकत देना बेहद जरूरी है जो उन्हें जिंदगी की हर चुनौती से निपटने में मदद करे। यह किताब हमें बताती है कि बच्चों का मस्तिष्क एक मांसपेशी की तरह है। सही प्रशिक्षण और देखभाल से इसे मजबूत किया जा सकता है और गलत आदतों या अत्यधिक दबाव से इसे नुकसान भी पहुंच सकता है। इस वीडियो में हम किताब के मुख्य सिद्धांतों, न्यूरोसाइंस की भूमिका, लव एंड लॉजिक दृष्टिकोण, मस्तिष्क के स्वास्थ्य के लिए जरूरी आदतों, बच्चों में भावनात्मक लचीलापन विकसित करने के तरीकों और माता पिता द्वारा की जाने वाली आम गलतियों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले आइए समझते हैं कि मानसिक रूप से मजबूत बच्चे होने का क्या मतलब है। डॉक्टर एमन के अनुसार मानसिक ताकत का मतलब है भावनात्मक लचीलापन, आत्मनियंत्रण, सकारात्मक सोच और कठिन परिस्थितियों में भी अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहना। यह किताब जोर देती है कि बच्चों का मस्तिष्क विकास के दौरान अत्यधिक संवेदनशील होता है। न्यूरोसाइंस हमें बताता है कि मस्तिष्क के अलग अलग हिस्से, जैसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो निर्णय लेने और आत्मनियंत्रण के लिए जिम्मेदार है, या अमिगडाला जो भावनाओं को नियंत्रित करता है, सही मार्गदर्शन और अभ्यास से मजबूत हो सकते हैं। किताब का एक मुख्य सिद्धांत है लव एंड लॉजिक दृष्टिकोण, जो बच्चों को प्यार और सहानुभूति के साथ साथ तार्किक परिणामों के माध्यम से सीखने का अवसर देता है। उदाहरण के लिए, अगर आपका बच्चा अपनी होमवर्क समय पर नहीं करता, तो उसे सजा देने या चिल्लाने के बजाय उसे यह अनुभव करने दें कि देरी से जमा करने का क्या परिणाम होता है, शायद स्कूल में कम अंक या टीचर की डांट। यह दृष्टिकोण बच्चों को उनकी गलतियों से सीखने और भविष्य में बेहतर निर्णय लेने की क्षमता विकसित करने में मदद करता है। यह बच्चों को यह समझाता है कि उनके कार्यों का परिणाम होता है और यह उनकी जिम्मेदारी है कि वे सही विकल्प चुनें। किताब में यह भी बताया गया है कि माता पिता को बच्चों को हर छोटी मोटी समस्या से बचाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगर आप हमेशा अपने बच्चे की समस्याएं हल करते हैं, तो वे कभी भी स्वतंत्र रूप से सोचना या समस्याओं का सामना करना नहीं सीखेंगे। इसके बजाय उन्हें छोटी छोटी चुनौतियों का सामना करने दें, जैसे कि स्कूल प्रोजेक्ट में असफलता या दोस्तों के साथ छोटा मोटा झगड़ा। यह उन्हें लचीलापन और आत्मविश्वास सिखाता है। किताब में मस्तिष्क के स्वास्थ्य पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। डॉक्टर एमन सुझाव देते हैं कि बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए पौष्टिक आहार, पर्याप्त नींद और नियमित व्यायाम बेहद जरूरी हैं। उदाहरण के लिए, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, जो मछली, अखरोट और अलसी में पाए जाते हैं, मस्तिष्क के विकास में मदद करते हैं। दूसरी ओर, अत्यधिक चीनी, प्रोसेस्ड फूड्स और कैफीन बच्चों की एकाग्रता और भावनात्मक स्थिरता को नुकसान पहुंचा सकते हैं। नींद भी एक महत्वपूर्ण कारक है। किताब बताती है कि 8 से 10 साल के बच्चों को 9 से 11 घंटे की नींद और किशोरों को 8 से 10 घंटे की नींद जरूरी है, ताकि उनका मस्तिष्क तनाव मुक्त और स्वस्थ रहे। व्यायाम भी मस्तिष्क के लिए चमत्कारी है, चाहे वह खेलकूद हो, नृत्य हो या बस पार्क में दौड़ना। यह न केवल बच्चों की शारीरिक सेहत को बेहतर बनाता है, बल्कि उनके मूड को स्थिर करता है और तनाव को कम करता है। किताब में संवाद की शक्ति पर भी जोर दिया गया है। बच्चों के साथ खुलकर बात करना, उनकी भावनाओं को समझना और उन्हें अपनी भावनाएं व्यक्त करने का सुरक्षित माहौल देना उनके मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। उदाहरण के लिए, अगर आपका बच्चा स्कूल में किसी बात को लेकर परेशान है, तो उसे डांटने या उसकी भावनाओं को नजरअंदाज करने के बजाय
उससे पूछें तुम्हें क्या परेशान कर रहा है और उनकी बात को ध्यान से सुने। यह न केवल उनके आत्मविश्वास को बढ़ाता है बल्कि उन्हें यह भी सिखाता है कि अपनी भावनाओं को व्यक्त करना ठीक है। किताब में यह भी बताया गया है कि बच्चों को जिम्मेदारी सिखाना उनकी मानसिक ताकत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। छोटी छोटी जिम्मेदारियां जैसे कि अपने खिलौनों को व्यवस्थित करना, अपने कपड़े धोने में मदद करना या घर के छोटे मोटे काम में योगदान देना बच्चों को आत्मनिर्भर बनाता है। यह उन्हें यह समझने में मदद करता है कि उनके कार्यों का प्रभाव पड़ता है और यह उनकी आत्ममूल्य की भावना को बढ़ाता है। किताब में एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत है 13 थिंग्स मेंटली स्ट्रॉन्ग पेरेंट्स डोंट डू। इसमें बताया गया है कि माता पिता को कुछ गलतियां करने से बचना चाहिए, जैसे कि बच्चों को हर समय खुश रखने की कोशिश करना, उनकी हर गलती को नजरअंदाज करना या उनकी हर इच्छा को तुरंत पूरा करना। उदाहरण के लिए, अगर आपका बच्चा हर बार नया खिलौना मांगता है और आप उसे तुरंत खरीद देते हैं तो वह मेहनत और धैर्य की कीमत नहीं समझेगा। इसके बजाय उन्हें सिखाएं कि चीजों को पाने के लिए मेहनत और इंतजार करना पड़ता है। यह उन्हें दीर्घकालिक लक्ष्यों के लिए प्रेरित करता है और उनकी मानसिक ताकत को बढ़ाता है। किताब में असफलता को एक सीखने के अवसर के रूप में देखने की सलाह भी दी गई है। माता पिता को बच्चों को यह सिखाना चाहिए कि असफलता जिंदगी का हिस्सा है और यह हमें बेहतर बनने का मौका देती है। उदाहरण के लिए, अगर आपका बच्चा किसी खेल में हार जाता है तो उसे यह न कहें कि कोई बात नहीं, अगली बार जीत जाओगे, बल्कि उससे पूछें तुमने इस बार क्या सीखा, अगली बार तुम क्या अलग करोगे। यह दृष्टिकोण बच्चों को लचीलापन और समस्याओं को हल करने की क्षमता सिखाता है। किताब में स्क्रीन टाइम के प्रबंधन पर भी बहुत जोर दिया गया है। आज के डिजिटल युग में बच्चे अक्सर मोबाइल फोन, टैबलेट और टीवी में खो जाते हैं, जो उनकी मानसिक और भावनात्मक वृद्धि को प्रभावित कर सकता है। किताब सुझाव देती है कि माता-पिता बच्चों के स्क्रीन टाइम को सीमित करें और उनके साथ स्क्रीन फ्री समय बिताएं। उदाहरण के लिए, परिवार के साथ डिनर के समय कोई फोन न हो या सप्ताहांत में बच्चों के साथ बाहर घूमने जाएं, प्रकृति का आनंद लें या साथ में कोई बोर्ड गेम खेलें। यह न केवल बच्चों के मस्तिष्क को तनाव मुक्त करता है, बल्कि परिवार के बीच रिश्तों को भी मजबूत करता है। किताब में माइंडफुलनेस और ध्यान की तकनीकों पर भी चर्चा की गई है। बच्चों को सिखाया जा सकता है कि वे अपनी सांसों पर ध्यान दें, जैसे कि 5 सेकंड तक सांस लें, 5 सेकंड तक रोकें और 5 सेकंड तक सांस छोड़ें। यह छोटी सी तकनीक उन्हें तनाव और चिंता से निपटने में मदद करती है। माता पिता भी बच्चों के साथ माइंडफुलनेस गतिविधियां कर सकते हैं, जैसे कि साथ में योग करना या शांत बैठकर प्रकृति की आवाजें सुनना। यह बच्चों को अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने और शांत रहने की कला सिखाता है। किताब में दयालुता और सहानुभूति पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। बच्चों को दूसरों के प्रति दया और सम्मान दिखाना सिखाना न केवल उनके रिश्तों को मजबूत करता है, बल्कि उन्हें समाज में सकारात्मक योगदान देने वाला व्यक्ति बनाता है। उदाहरण के लिए, बच्चों को सिखाएं कि वे अपने दोस्तों की मदद करें, अपने से छोटों का ख्याल रखें और दूसरों की भावनाओं को समझें। यह उनकी भावनात्मक बुद्धिमत्ता को बढ़ाता है और उन्हें मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। किताब में यह भी बताया गया है कि माता पिता को अपने बच्चों के सामने सकारात्मक व्यवहार का उदाहरण पेश करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा तनावपूर्ण परिस्थितियों में शांत रहे, तो आपको भी ऐसी परिस्थितियों में धैर्य और शांति दिखानी होगी। उदाहरण के लिए, अगर आप ट्रैफिक में फंस जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं, तो आपका बच्चा भी तनाव में ऐसा ही व्यवहार सीखेगा। इसके बजाय शांत रहकर और सकारात्मक सोचकर आप अपने बच्चे को सिखा सकते हैं कि मुश्किल परिस्थितियों में भी सही निर्णय लिए जा सकते हैं। किताब में यह भी सुझाव दिया गया है कि माता-पिता को अपने बच्चों के साथ समय बिताने के लिए रचनात्मक तरीके खोजने चाहिए। उदाहरण के लिए, साथ में कोई नई हॉबी शुरू करें, जैसे कि बागवानी, पेंटिंग
या कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखना। यह न केवल बच्चों के मस्तिष्क को उत्तेजित करता है, बल्कि उनके साथ आपके रिश्ते को भी गहरा करता है। किताब में यह भी बताया गया है कि बच्चों को आत्मसम्मान और आत्ममूल्य की भावना विकसित करने में मदद करनी चाहिए। यह तब होता है जब आप उनके प्रयासों की सराहना करते हैं, न कि केवल उनकी उपलब्धियों की। उदाहरण के लिए, अगर आपका बच्चा किसी टेस्ट में अच्छे अंक नहीं लाता, लेकिन उसने मेहनत की थी, तो उसकी मेहनत की तारीफ करें। यह उन्हें यह सिखाता है कि मेहनत और लगन उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी जीत। किताब में यह भी जोर दिया गया है कि माता-पिता को अपने बच्चों के साथ यथार्थवादी अपेक्षाएं रखनी चाहिए। हर बच्चा अलग होता है और उनकी तुलना दूसरों से करना उनके आत्मविश्वास को कम कर सकता है। इसके बजाय उनके व्यक्तिगत विकास और प्रगति पर ध्यान दें। किताब में यह भी बताया गया है कि माता-पिता को अपने बच्चों को स्वतंत्रता देने में डरना नहीं चाहिए। उन्हें छोटे-मोटे निर्णय लेने दें, जैसे कि वे स्कूल में कौन सा क्लब ज्वाइन करना चाहते हैं या सप्ताहांत में क्या करना चाहते हैं। यह उनकी निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाता है और उन्हें आत्मविश्वास देता है। किताब में यह भी सुझाव दिया गया है कि माता-पिता को बच्चों को सामाजिक कौशल सिखाने चाहिए। उदाहरण के लिए, उन्हें सिखाएं कि कैसे माफी मांगनी है, कैसे धन्यवाद देना है और कैसे दूसरों के साथ सहयोग करना है। यह उनके रिश्तों को मजबूत करता है और उन्हें सामाजिक परिस्थितियों में आत्मविश्वास देता है। किताब का एक और महत्वपूर्ण पहलू है बच्चों को आभार व्यक्त करना सिखाना। उन्हें सिखाएं कि वे अपने जीवन में मौजूद अच्छी चीजों के लिए आभारी हों, जैसे कि परिवार, दोस्त या छोटी-छोटी खुशियां। यह उनकी सकारात्मक सोच को बढ़ाता है और उन्हें मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। किताब में यह भी बताया गया है कि माता-पिता को अपने बच्चों के साथ नियमित रूप से समय बिताना चाहिए ताकि वे उनकी जरूरतों और भावनाओं को बेहतर ढंग से समझ सकें। उदाहरण के लिए, हर हफ्ते एक फैमिली नाइट आयोजित करें, जहां सभी लोग साथ में कुछ मजेदार करें, जैसे कि मूवी देखना या कोई गेम खेलना। यह बच्चों को यह महसूस कराता है कि वे महत्वपूर्ण हैं और उनके विचारों की कद्र की जाती है। किताब में यह भी सुझाव दिया गया है कि माता-पिता को अपने बच्चों को सिखाना चाहिए कि कैसे तनाव को प्रबंधित करना है। उदाहरण के लिए, उन्हें डायरी लिखने की आदत डालें, जिसमें वे अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकें। यह उनकी मानसिक स्पष्टता को बढ़ाता है और उन्हें अपनी भावनाओं को समझने में मदद करता है। अंत में, रीडिंग मेंटली स्ट्रॉन्ग किड्स हमें यह सिखाती है कि बच्चों को मानसिक रूप से मजबूत बनाने का मतलब केवल उन्हें कठिन बनाना नहीं है, बल्कि उन्हें प्यार, समर्थन और सही मार्गदर्शन देना है ताकि वे अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच सकें। यह किताब हर माता-पिता के लिए एक मार्गदर्शक है जो अपने बच्चों को न केवल आज के लिए, बल्कि भविष्य की चुनौतियों के लिए भी तैयार करना चाहते हैं। इस किताब को पढ़ें, इसके सुझावों को लागू करें और अपने बच्चों के साथ एक मजबूत, सकारात्मक और प्रेमपूर्ण रिश्ता बनाएं। तो दोस्तों, अगर आप अपने बच्चों को मानसिक रूप से मजबूत, आत्मविश्वास से भरा और दयालु बनाना चाहते हैं, तो इस किताब को जरूर पढ़ें। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और नीचे कमेंट में बताएं कि आप अपने बच्चों को मानसिक रूप से मजबूत बनाने के लिए क्या-क्या करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको ऐसे ही उपयोगी और प्रेरणादायक कंटेंट मिलते रहें। धन्यवाद और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।